क्या आप जानते हैं कि अगर माता पार्वती ने ये काम नहीं किया होता, तो उनका विवाह कभी भगवान शिव से नहीं होता। चलिए सुनते हैं वो रहस्यमयी कथा जो हर विवाहित और अविवाहित स्त्री के लिए बेहद खास है। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान का शासन था। उनकी एक सुंदर और गुणवान कन्या थी, जिसका नाम था पार्वती। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए संकल्प कर चुकी थी। उन्होंने सोचा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सबसे महान, तपस्वी और त्रिलोक के स्वामी हैं, और वो है भगवान शिव। लेकिन जब पार्वती यौनावस्था में पहुंची तो उनके पिता हिमवान ने उनकी शादी भगवान विष्णु से करने का विचार करने लगे। उन्होंने ऋषियों को बुलाकर विष्णु जी से विवाह की बात चलाई। जब पार्वती को ये समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपनी सखी से कहा, सखी, यह कैसे हो सकता है? मैं तो जन्म जन्मांतर से शिव जी को अपने पति के रूप में चाहती हूँ। मैं किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती। सखी ने कहा, हे पार्वती, यदि ऐसा है तो तुम यहाँ से निकल चलो और किसी ऐसे स्थान पर जाकर तपस्या करो जहाँ तुम्हें कोई ढूंढ न सके। केवल तपस्या से ही शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। आगे जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। और अब जो होने वाला है वही इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार है। पार्वती ने सखी की बात मानी और जंगल की ओर चली गई। घने जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक गुफा में निवास किया। वहां उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। पार्वती ने निर्जला व्रत किया, बिना अन्न बिना जल केवल भगवान शिव का ध्यान और उनके नाम का जप किया। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजन करना शुरू किया। इस दौरान उनके शरीर पर धूल जम गई, बाल बिखर गए, वे पूरी तरह से तपस्वी बन गई। लेकिन उनका मन अडिग था। दिन प्रतिदिन उनकी तपस्या और कठोर होती गई। वे केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी। भगवान शिव ने देखा कि यह कन्या कितनी श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना कर रही है। उन्होंने सोचा, इस कन्या का संकल्प दृढ़ है। यह मुझे पाने के लिए अपने प्राण तक त्याग सकती है। शिव जी पार्वती के सामने प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। यह वही दिन था जब माता पार्वती ने हरतालिका व्रत किया था। इसी दिन से यह व्रत प्रारंभ हुआ। माता पार्वती ने यह व्रत पति को पाने के लिए किया था। तभी से यह व्रत कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करने लगी। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और रात्रि में कथा सुनकर माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित कर व्रत पूर्ण करती है। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत सुनती है और व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसे ही पौराणिक कथाएं और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।